Hello everyone, welcome to the second video of Git playlist, and in this video we are going to cover three topics. First topic is going to be Git key storing techniques. Second topic is going to be Git checksum, ki how internally Git is going to store the data. Third topic is going to be about our Git states. So this video is internals of Git, and without wasting any time, let's get started and study. सो इन द लास्ट वीडियो जब हम लोग वर्जन कंट्रोल पढ़ रहे थे, सो व्हाट यू आर सीइंग कि हम लोग हर बार डेटा को सेव कर लेते हैं, उसकी हिस्ट्री को सेव करके रखते हैं. तो पहले जब हम लोगों ने फाइल 1 बनाई थी उसको सेव करा था एक वर्जन 1 के नाम से. देन वी मूव टू, हम लोगों ने उस फाइल को अपडेट करा, तब उसका भी एक वर्जन सेव कर लिया वर्जन 2 के नाम से. देन उसको और अपडेट करा, देन उसको सेव कर लिया वर्जन 3 के नाम से. नाउ जब हम उसको सेव कराते हैं, सो अब हम लोग उसके इंटरनल का पढ़ने वाले हैं कि उसको सेव किस तरीके से करा सकते हैं. तो उसकी दो टेक्निक है. फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी अ डेल्टा टेक्निक. तो हम लोग डेल्टा टेक्निक को समझ लेते हैं. मेरी एक फ़ाइल है, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3. ये अभी वर्जन 1 पे, मतलब पहली बार हम लोगों ने फाइल बनाई और थोड़ा सा कुछ कोड करके रख लिया. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन दैट इट मूव्स टू आवर वर्जन 2. बेसिकली हम लोगों ने क्या बोला कि हमारी जो फाइल 1 है उसके अंदर कुछ चेंज हो गया, डेल्टा चेंज हो गया. मतलब मान लेते हैं कि मैंने उसके अंदर कुछ 4 लाइन्स ऐड कर दी. सेम विथ फाइल 3. फाइल 3 के अंदर भी मैंने कुछ डेल्टा ऐड कर दिया. बेसिकली मैंने उसके अंदर कुछ और कंटेंट ऐड कर दिया अपनी फाइल 3 के अंदर. फाइल 2 मेरी एज इट इज़ रही. ओके, सो दिस इज़ आवर वर्जन 2. तो कोई अभी मेरे से कभी इस करंट स्टेट पे पूछ ले कि मेरे को वर्जन 2 की फाइल्स दे दो, तो इट्स प्रिटी सिंपल. मैं क्या बोलूँगा, फाइल 1 के अंदर प्लस कर दो डेल्टा 1. और कोई मेरे से बोल दे फाइल 3 के अंदर क्या कर दो, फाइल 3 प्लस डेल्टा 1 ऑफ दिस फाइल 3. फाइल 2 एज इट इज़ दे दो, क्योंकि वर्जन 1 पे भी सेम है, वर्जन 2 पर भी सेम है. नाउ टू द वर्जन 3 पे अगर हम जाते हैं तो क्या हुआ, फाइल 2 के अंदर वर्जन 1 ऐड हो गया, फाइल 3 के अंदर भी डेल्टा 2 ऐड हो गया. इट्स प्रिटी सिंपल. अगेन कोई मेरे से बोल दे वर्जन 3 पे मेरे को कोई फाइल दे दो, तो अभी हम क्या बोलेंगे कि मेरे पास फाइल तो वर्जन 1 पे हमेशा पड़ी ही हुई है, एग्जैक्ट फाइल हमारे पास. उसके अंदर डेल्टा 1 भी ऐड कर दो, डेल्टा 2 भी ऐड कर दो, तो हमें वर्जन 3 की फाइल मिल जाएगी. एंड सो ऑन, वर्जन 4 एंड वर्जन 5. सो दिस इज़ वॉट हैपनिंग राइट नाउ. ओके, कोई वर्जन 5 की फाइल मांग लेगा तो हम क्या बोलेंगे, फाइल 3. अगर वर्जन 5 की मांग लेगा तो हम क्या बोलेंगे, फाइल 3 प्लस डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3. ओके, सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा. बट गिट ये यूज़ नहीं करता है. रीज़न क्या है इसका, दैट इज़ स्लोनेस. हम लोग जब गिट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में, दैट इट शुड हैविंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी को ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, दैट इज़ स्पीड. अगर कोई मेरे से बोल रहा है कि भाई मेरे को वर्जन 5 की फाइल ला के दो, तो पहले आप वर्जन 1 पे जाओगे, उसकी फ़ाइल को फिगर आउट करोगे, देन उसके अंदर आप उसके सारे डेल्टास को ऐड करोगे, तब जाके आप उसका वर्जन 5 की फ़ाइल जनरेट कर पाओगे. एंड दिस प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्लो. तो ये डेल्टा वाला प्रोसेस नहीं कर पाया. उस टाइम पे जब कंपनीज अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम बना रही थी, जस्ट लाइक गिट, और भी बने होंगे, कुछ कंपनीज ने डेल्टा वाला फॉलो करा, बट एट द एंड वो सारे फेल हो गए. एंड दिस इज़ हाउ गिट थोड़ा बूम में आ गया. नाउ मूव टू द सेकेंड टेक्निक दैट गिट फॉलोज, दैट इज स्नैपशॉट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही टेक्निक पूरा लाइक गिट, हम लोग आगे भी देखेंगे कि दिस टेक्निक इज़ वाई दिस टेक्निक सो इम्पॉर्टेंट. सेकेंड टेक्निक इज स्नैपशॉट, जो कि गिट यूज़ करता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. तो होता क्या है कि हमारे वर्जन 1 है, अगेन हमारे पास तीनों फाइल एज इट इज़ प्रेजेंट है वर्जन 1 पे, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3. जब हम वर्जन 2 पे मूव करते हैं तो हमारा वर्जन फाइल 1 क्या बन गई, A1 हो गया, फाइल 2 B रह गई, C रह गई. बट वर्जन 2 पे हुआ क्या, ध्यान से देखना. जब हमारे पास जो फाइल 1 थी उसका तो वर्जन आगे बढ़ गया, मतलब फाइल 1 के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, A1 मतलब बेसिकली कुछ काम करा गया है, चेंजेस हुए हैं. लेकिन वर्जन 2 पे ना B वाली फाइल को भी एज इट इज़ रख लिया गया, C वाली फाइल को भी एज इट इज़ रख लिया गया. जब हम लोग वर्जन 3 पे मूव करते हैं तो B वाली फाइल के अंदर कुछ चेंज हुआ है, C वाली फाइल के अंदर कुछ चेंज हुआ है, A1 एज इट इज़ रह गई, A1 के अंदर कोई चेंज नहीं, A1 A1, जो B है वो चेंज हो गई, B2 B1 एंड C2 C1. बट वर्जन 3 के पास भी तीनों फाइल्स अवेलेबल हैं, वर्जन 4 के पास भी तीनों फाइल्स अवेलेबल हैं. तो कभी भी कोई मेरे से बोल दे कि वर्जन 4 की मेरे को कोई फाइल दे दो, तो गिट ने क्या करा है यहाँ पे, इसने हमेशा हर वर्जन पे तीनों फाइल को कॉपी करता चला गया है. ये वर्जन 1 पे भी इसके पास तीनों फाइल थी, वर्जन 2 पे भी तीनों फाइल थी, वर्जन 3 पे भी तीनों फाइल, वर्जन 4 पे भी तीनों फाइल्स. चाहे उनके अंदर चेंज हुआ हो या चाहे ना हुआ हो, वर्जन गिट ने क्या करा, हर फाइल को एज इट इज़ करना हो तो एज इट इज़, अगर चेंजेस हुए हैं तो चेंजेस के साथ उसने कंप्लीट फाइल्स को ही अपने अंदर सेव करा.
ओके उसने उस पूरे वर्जन का ही, उसने उस पूरे चेंज का ही एक स्नैपशॉट बनाया और उसको उस पर्टिकुलर वर्जन से मैप कर दिया और उनको सेव करा. दिस प्रोसेस विल टेक लिटिल मोर स्पेस. डेल्टा के कंपैरिजन में अगर आप सोचोगे तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले रहा है, क्योंकि हम लोग हर वर्जन में पूरा पूरा डेटा को सेव कर रहे हैं. ओके तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रहा है, बट ये पूरा जो मेथड है ये फास्ट है. क्योंकि अगर मेरे से कोई बोल दे वर्जन 4 की फाइल्स दे दो मेरे को, तो सिंपली सिंपल वर्जन 4 पे जाओ, सारी फाइल्स उठा के दे दो. A1 भी अवेलेबल है, B2 भी अवेलेबल है, C1, हमारे पास सारी फाइल्स एज इट इज़ अवेलेबल हैं वर्जन 4 पे. हमको सब कुछ बनाना नहीं पड़ेगा. दैट इज़ हाउ गिट इंटरनली स्टोर्स द डेटा विद द टेक्निक ऑफ स्नैपशॉट. आई एम अगेन रिपीटिंग, गिट डेल्टा टेक्निक यूज़ नहीं करता है, गिट यूज़ द टेक्निक ऑफ स्नैपशॉट. Now, move to the second concept of this video, that is git checksum. So, git checksum क्या कहता है कि हम हर फाइल का, हर वर्जन का एक हैश बनाएंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट. तो गिट देखिए कितना स्पेसिफिकली डेटा को सेव करता है. सपोज मेरे पास एक 3 फाइल्स हैं, ये मेरी मान लें फर्स्ट स्टेट है, हमारे पास 3 फाइल हैं A1 B and C, A B and C. ये क्या करेगा, ये इन तीनों का हैश बनाएगा पहले गिट. इसका भी एक हैश बनाया, इसका भी हैश बनाया, इसका भी, इन तीनों का हैश बना लिया. फिर ये इन तीनों के हैश के करस्पॉन्डिंग एक और हैश बनाएगा जिसका नाम रख लिया PPST. दैट लेट्स कंसीडर दैट इज़ वर्जन 1. तो ये बोल रहा है कि वर्जन 1 पे हमारा जो हैश है दैट इज़ PPST, ये हमारा इसने गिट ने बना लिया. उसके बाद क्या करेगा गिट, उसके बाद हमारा ये गिट जब भी हम लोग कुछ भी चेंज कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लोगों ने A.txt के अंदर कुछ चेंज कर दिया, जैसे कि सपोज मैंने इसमें C.txt के अंदर कुछ चेंज करा है, तो इसका हैश बदल जाएगा और उसका यहाँ पे चेंज हो गया, उसका हैश की वैल्यू बदल जाएगी. क्योंकि कंटेंट अगर हल्का सा भी, अगर मान लो कि आपने एक स्पेस भी ऐड कर दिया, देन हैश वैल्यू इज़ गोइंग टू बी चेंज. जैसे ही अगर आपकी हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, आप वर्जन 2 पे मूव कर चुके हैं. आप जैसे ही आप कुछ भी वापस से गिट को बोलेंगे कि अब मेरा वर्जन 2 हो चुका है, अब जैसे वर्जन 2 को आप सेव कराने जाएंगे, तभी गिट उसका एक नया हैश बना देगा. उसका नाम रख लेते हैं, जस्ट कंसिडर PPRS. तो अगर आप कुछ भी चीज़ें चेंज करेंगे फाइल्स के अंदर, मान लेते हैं हमारे पास 3 फाइल है, मैं अगेन रिपीटिंग ABC, आपने पहले उसको बोला कि आप इसको वर्जन 1 में सेव करा लो, तो गिट उसका एक हैश बनाएगा, उसको सेव करा लेगा. दैट्स लेट इट कंसीडर PPST, उसका हैश का नंबर हो गया. उसके बाद मान लेते हैं आपने सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमल चेंज करा, चाहे आप 2000 लाइन का कोड चेंज करो या फिर एक मिनिमल स्पेस भी ऐड करो, हैश इज़ ऑलवेज गोइंग टू चेंज. आपने कुछ भी चेंज करा तीनों फाइल्स में से या फिर किसी भी एक फाइल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने कुछ भी चेंज करा, जैसे ही आप उसको वापस से बोलेंगे कि गिट आप इसको वर्जन 2 में सेव करा दीजिए, जैसे ही गिट आपको वर्जन 2 में सेव कराने जाएगा, द हैश इज़ गोइंग टू बी चेंज और गिट उसको एक नए हैश की करस्पॉन्डिंग मार्क करेगा वर्जन 2 एज PPRS. ओके, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गिट चेकसम. नाउ मूव्स टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ गिट स्टेट्स. तो इन जनरल गिट के पास 3 स्टेट्स होती हैं, दैट इज़ मॉडिफाइड, स्टेज्ड एंड कमिटेड. और मॉडिफाइड को हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टरी और लोकल डायरेक्टरी. ओके, तो सबसे पहले जो हमारी जो स्टेट है दैट इज़ डायरेक्टरी, जहाँ के अंदर हमारी फाइल पड़ी है. लेट्स कंसिडर दैट इज़ फाइल 1, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन करी है. उसके बाद हम उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर देते हैं. लेट्स कंसिडर कि मैंने एक फ़ाइल है जिसके अंदर फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, मैंने उसके अंदर 2-3 लाइन्स और एक्स्ट्रा ऐड कर दी. सो दीज आर द चेंजेस इन द फाइल. अदर देन दैट क्या हो सकता है, चेंजेस और क्या हो सकते हैं, एक मेरे पास प्रोजेक्ट है फाइल 1, मैंने एक और प्रोजेक्ट के अंदर एक और फाइल ऐड कर दी, दैट इज़ फाइल 2. ठीक है, तो दोनों ही चेंजेस के अंदर हमने एक फाइल के अंदर चेंज कर दिया या फिर मैंने न्यू फाइल ऐड कर दी, दैट इज़ कंसिडर एज अ चेंज. तो ये हमारी होगी पहली स्टेट डायरेक्टरी, और मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख रखा है, मॉडिफाइड. दैट इज़ चेंजेस. उसके बाद क्या होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो चेंजेस हैं ये गिट उसको कंसिडर करे, ठीक है, तो मैं उन चेंजेस को अपने स्टेजिंग एरिया में ले जाऊँगा. तो स्टेजिंग एरिया एक टेम्प्रेरी स्टेट हो गई जहाँ पे मैं अपने मॉडिफाइड चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में ले जाऊँगा कि भाई गिट इसको इन फ्यूचर कंसिडर कर लेना. ओके, सो दैट इज़ आवर स्टेजिंग एरिया. एंड देन आफ्टर स्टेजिंग एरिया विल कमिट दोज चेंजेस. कमिट दोज चेंजेस का मतलब आई विल से द गिट दैट नाउ मार्क्ड इट एज वर्जन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे करा था, जो कि हम लोगों ने समझाया कि A.txt में हमने कोई चेंजेस करे, तो अब गिट को हमने बोला कि आप इसका वर्जन बना लो. सो व्हाट यू आर सेइंग कि स्टेजिंग एरिया में जो भी डेटा है, ओके, जो कि मेरा डायरेक्टरी से आया स्टेजिंग एरिया में, उसका आप एक वर्जन बना के स्टोर करा लीजिए. सो दैट इज़ आवर थर्ड स्टेट और अ कमिटेड स्टेट ऑफ अ गिट, जहाँ पे आपका हमारा वर्जन बनेगा, यहाँ पे आप जहाँ पे हमारा हैश बनेगा. तो दीज आर द 3 स्टेट्स. सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक अ गिट रेपोजिटरी. अभी तक हमने जो भी पढ़ा कि गिट कैसे काम करता है, बट लेट्स कंसिडर कि अगर हम लोगों को एक गिट का फोल्डर बनाना है तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट.
सो उसके लिए एक हमारे पास कमांड होती है दैट इज़ git init. वी आर गोइंग टू सी द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दिस कमांड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बट इसका थ्योरी पार्ट सिंपल है कि जब भी आप ये git init कमांड कहीं पर भी रन करें किसी फोल्डर के अंदर, देन वो फोल्डर एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर आ जाएगा. तो जब भी ये फोल्डर वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर आएगा, तो हम लोगों ने जितनी भी थ्योरीज अभी तक पढ़ी, जैसे कि वो चेकसम बनाना या फिर स्टेट मैनेजमेंट करना, हर किसी चीज़ का स्नैपशॉट बनाना, तो एवरीथिंग विल बी फॉलोड बाय दैट पर्टिकुलर फोल्डर, क्योंकि उसके अंदर एक डॉट गिट नाम का हिडन फोल्डर बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस गिट इनिट कमांड. दैट विल से कि मैं अब इस वाले फोल्डर की सारी स्टेट्स को मैनेज करूँगा. ओके, देर इज़ वन मोर वे टू मेक अ फोल्डर गिट रेपोजिटरी, दैट इज़ गिट क्लोन कमांड. हम लोग अभी इसको कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में. वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक लेटर ऑन, जब हम लोग पढ़ेंगे गिट विद रिमोट्स. ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू लेटर ऑन कि ये क्या चीज़ होती है. सो लेट्स फोकस ऑन गिट इनिट कमांड. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और एक छोटी सी चीज़ को और समझ लेते हैं. दैट इज़, जब हम लोगों ने गिट स्टेट्स पढ़ा था तो हम लोगों ने अभी क्या चीज़ देखी थी, दैट वी हैव 3 स्टेट: मॉडिफाई, स्टेज्ड एंड कमिट. सो it is a little extended version of the states of git that is simply saying कि modified, stage और उससे पहले वाला जो चेंज है हमारे पास जो मॉडिफाइड है उसको भी 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है: अनट्रैक्ड, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड. तो जो फाइल्स, लेट्स कंसीडर हमारे पास 3 फाइल्स हैं A, B एंड C. सो अगर ये तीनों फाइल्स गिट के अंदर प्रेजेंट, मतलब अभी हम लोगों ने फोल्डर्स में ऐड करी है फॉर द फर्स्ट टाइम, अब ये तीनों फाइलों को ऐड करा गया हमारे पास, तो दीज 3 फाइल्स विल कम अंडर द स्टेटस ऑफ अनट्रैक्ड. ओके, इट मीन्स कि गिट को अभी इन फाइल्स के बारे में पता ही नहीं है. सो दिस फाइल्स विल कम अंडर द स्टेटस ऑफ अनट्रैक्ड. आफ्टर दैट फिर क्या होगा, जब हम लोग इनके अंदर गिट फोल्डर के बाद जब इनको जब कमिट कर देंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, विल टेक टू द स्टेजिंग एरिया, उसके बाद हम लोग इनको कमिट कर देंगे, तो गिट नाउ नोज दीज फाइल्स, क्योंकि उनका हैश एक बार तो बन चुका है. जब नेक्स्ट टाइम हम लोग उन फाइल्स के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करेंगे, सो दोज फाइल्स आर नाउ नॉट गोइंग टू बी इन अनट्रैक्ड स्टेट, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इन अनमॉडिफाइड स्टेट. से वो फिर वो मॉडिफाइड स्टेट में मूव करेंगी. सपोज हमारे पास 3 फाइल्स हैं A, B, C. हम लोगों ने पहले इन तीनों फाइल्स को लिया, सबसे पहली बार जब आएंगी दे आर इन अनट्रैक्ड स्टेट. उसके बाद क्या होगा, जब भी हम लोग किसी भी फाइल के अंदर, लेट्स कंसीडर B फाइल के अंदर, जब हम चेंज करेंगे नेक्स्ट टाइम, पहले कमिट हो चुका है, उसके नेक्स्ट टाइम जब हम चेंज करेंगे तो वो एक अनमॉडिफाइड स्टेट में होगी. हम लोगों ने कुछ चेंज कर दिया, दैन इट विल मूव टू मॉडिफाइड स्टेट. उसके बाद दैट विल गो टू आवर स्टेजिंग एरिया. जो C वाली फाइल है उसके अंदर अगर हम लोगों ने कोई भी चेंज नहीं करा, दैट इट विल अगेन स्टे इन आवर अनमॉडिफाइड स्टेट. ओके, एक और फाइल्स अगर मान लेते हैं कि एक और फाइल आ गई D फाइल, तो वो डायरेक्टली अनट्रैक्ड में आएगी. एंड अगर वो डायरेक्टली न्यू फाइल ऐड करी तो अनट्रैक से डायरेक्टली स्टेजिंग एरिया में पहुंच जाएगी, बिकॉज उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, दैट अ न्यू फाइल इज एडेड. और अगर वो फर्स्ट टाइम ऐड हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से भी अगेन फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड. वाई एम एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज हम लोगों ने जब गिट स्टेट्स पढ़ा था तो हम लोगों ने सिर्फ 3 ही चीज़ देखी थी: मॉडिफाई, स्टेज एंड कमिटेड. बट अभी हम लोगों ने मॉडिफाइड वाली जो स्टेट है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट पार्ट इज untracked, then is unmodified, and that is modified. So this is the last topic of our theory. In the next video we are going to see all the commands that we have to learn to understand Git basics. Thank you for watching me and bye bye.